कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा। और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूरे पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। कब्र जिसे कहते हो उसमें जाना होगा, वही जिंदगी का आखिरी ठिकाना होगा। और चैन से उसमें वही सोएगा जो हुजूरे पाक का दीवाना होगा और माँ बाप का चाहने वाला होगा। और अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। राह में बैठी ताक बिलाई, चिड़िया पिंजरा छोड़ उड़ जाती है। और कदर करो इस जवानी का, कदर करो इस जवानी का, क्या भरोसा है जिंदगानी का। आदमी बुलबुला है पानी का। और खुतबा में भी आया कि कर जवानी में इबादत काहिली अच्छी नहीं, जब बुढ़ापा आए तो कुछ बात बनती नहीं। अज़ान मिल्लत इस्लामिया ईशा के बाद से अब तक आप कहाँ हैं, हम और आप कहाँ हैं। हम तो खैर बाद में आए, बहुत पहले से आप नसीब वाले हो, बहुत पहले से आप हो। तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में पहला इस्लाह ये हो जाए ना, ये इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस है ना भाई। तो पहला इस्लाह तो हमें ये मान लेना होगा ना कि हम कहाँ हैं, हम कहाँ हैं। तो कहाँ हैं, तो सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में है। बेशक बेशक। गांव खिड़कियां हैं लेकिन महफिल सरकार का है। बेशक। गांव खिड़कियां है ना, गड़खा एरिया है, सुतिहार एरिया है, लेकिन ये महफिल है सरकार की महफिल। बेशक। वो सरकार जिसके बारे में शायर ने लिख करके बता दिया अल्लाह के फरमान के मुताबिक कि मोहम्मद नाम को खालिक ने ये कहकर समारा है, मोहम्मद नाम को खालिक ने ये कहकर समारा है, मेरा महबूब प्यारा है, मेरा महबूब प्यारा है। और मैं उन्हीं का सेवता हूँ, उनका आशिक, उनका दीवाना कि जिसके शान में अल्लाह ने कुरान उतारा है। मेरा महबूब प्यारा है, मेरा महबूब प्यारा है। मैं इस्लाह कर दूं कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में जो हम और आप आए हैं, बैठे हैं, हम कितने नसीब वाले हैं कि जब तक यहाँ बैठे रहेंगे। मेरे बुजुर्गों बड़े दोस्तों, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, अपने बाप के घर से नहीं बोल रहा हूँ, रसूल पाक के घर से बोल रहा हूँ। इसीलिए तो बड़े बड़े शायरों ने मोहब्बत रसूल में लिखा इस पाक महफिल के तहत कि हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं, हर तरफ नूर के बाजार नजर आते हैं और अर्श से फर्श तक सरकार नजर आते हैं। उस महफिल में हम और आप आए हैं जिस महफिल में सरकार मौजूद है। बेशक 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 बेशक। महफिल में हम हैं कि जिस महफिल में सरकार मौजूद है। अब इस्लाह कर देना है कि सरकार हमें नजर नहीं आ रही है, सरकार हमारी आंखों से दिखाई नहीं दे रहे हैं। तो मैं इस्लाह कर दूं आपको, पढ़िए दरूद पाक, इस्लाह करूं अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इसलिए नजर नहीं आते हैं कि आप जीने की बात करते हैं, आप जीने की बात करते हैं और हम मदीने की बात करते हैं। आप जीने की बात करते हैं और हम मदीने की बात करते हैं। और जिसने महका दिया जमाने को उस पसीने की बात करते हैं। मेरे सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक महफिल में आने वालों, मेरे आका की पाक महफिल में आने वालों, ये सुन लो कि ये पाक महफिल कहाँ से शुरुआत है, ये सबसे पहले किसने मनाया, इस पाक महफिल को सबसे पहले किसने सजाया, इस पाक महफिल को किसने बताया और किसने सजाया। आप कहोगे कि हो सकता है कि कहीं मुफ्ती अली असगर साहब के खानदान वालों ने सजाई हो, या यानी मुफ्ती सुल्तान रजा के खानदान वालों ने सजाई हो, या अल्लामा मौलाना लोगों के खानदान वालों ने सजाई हो, या पीर बाबा के खानदान वालों ने सजाई हो। ऐ लोगों, आज इस्लाह करके आपको बता देना
हो कि इस पाक महफिल को सबसे पहले ए लोगों किसी नबी ने नहीं सजाया, किसी वली ने नहीं सजाया, किसी आलिम और मुफ्ती ने नहीं सजाया। सबसे पहले इस पाक महफिल को अर्श आज़म पे अल्लाह नारा रिसालत जश्न इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस, नारा तकबीर, नारा रिसालत। वाह वाह, बहुत खूब। सबसे पहले इस पाक महफिल को अल्लाह ने सजाया कहाँ? अर्श आज़म। किसके दरमियान? तमाम नबी और रसूलों के दरमियान अपने महबूब को सजाया और खुद खिताब किया। खुद अल्लाह खिताब किया और हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक को बताया, ये आदम देखो ये मेरे महबूब हैं, ए शीश देखो ये मेरे महबूब हैं, ए नूह देखो ये मेरे महबूब हैं, ए इब्राहिम देखो ये मेरे महबूब हैं, ए हिया देखो ये मेरे महबूब हैं, ए जकरिया देखो ये मेरे महबूब हैं, ए ईसा देखो ये मेरे महबूब हैं। दुनिया में इनसे पहले जाना, दुनिया में इनसे पहले जाना तो ये ना सोचना कि मैं इनसे बड़ा हूं। दुनिया में इनसे पहले जाना या 1100 साल की जिंदगी लेकर या 200 साल की जिंदगी लेकर या 930 साल की जिंदगी लेकर या 700 साल की जिंदगी लेकर या 200 साल की जिंदगी लेकर या 100 साल की जिंदगी लेकर, तो मेरे 63 साला महबूब के बारे में ये न समझना कि मैं इनसे बड़ा हूं। किसने किया? अल्लाह। किसने कहा? अल्लाह ने कहा। किससे कहा? तमाम नबी और रसूलों से कहा। खिताब करके अपने महबूब को सजाया, अर्श आज़म पे तमाम नबी रसूलों को बताया। सबसे पहले हजरत आदम, कहिए सुभान अल्लाह। हजरत आदम 1100 साल या 200 साल की जिंदगी लेकर, ए मेरे भाई, उन्होंने जो खिताब अल्लाह का सुन कर आए थे भूले नहीं। आपने ये मत सोचिएगा, इसलाह ये भी कर दूं कि शायद कुछ लोग ये सोचते हैं कि हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए तो इस्लाम आया। ये मेरे बुजुर्गों, ये जाहिरा है, ये तो अजल से सरकार है, लेकिन ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में हजरत आदम आए तो इस्लाम आया। आदम आए तो इस्लाम आया। ये 1450 साल पहले नहीं, हजरत आदम आए तो इस्लाम आया। और सबने जितने नबी रसूल आए इस्लाम ही में, मेरे बुजुर्ग, लेकिन इस्लाम के परचम को लहराया तो मेरे सरकार ने लहराया। इस्लाम के परचम को लहरा करके ये साबित कर दिया, ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसको इस्लाह हो जाने दीजिए ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये मिलाद और जलसा का सिलसिला कब से है। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये जान लो कि अल्लाह ताला ने सबसे पहले इस पाक महफिल को मनाया, अपने महबूब के मकाम के बारे में तमाम नबी और रसूलों को बताया और बता करके हजरत आदम और हजरत ईसा तक के नबी रसूल और पैगंबरों को बता दिया, हे आदम, दुनिया में इनसे पहले जाना तो इनकी अताअत करना, इनसे मोहब्बत करना। इस दुनिया में इनसे पहले जाना तो मेरे महबूब से मोहब्बत करना, मेरे महबूब की अताअत करना। यही वजह थी कि हजरत आदम आए, तबलीग इस्लाम किया, उनके उम्मतियों ने उनके ऊपर, उनके रब के ऊपर ईमान, तो क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह। लेकिन हजरत आदम ने जो खिताब सुन करके आया था वो भूले नहीं। सब उनके उम्मतियों ने पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह आदम सफीउल्लाह, लेकिन हजरत आदम ने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। इससे पता चला कि अल्लाह ने जो खिताब किया और अपने महबूब के मर्तबा के बारे में बताया, हजरत आदम नहीं भूले,
हजरत मूसा भी आए, उनके उम्मतियों ने पढ़ी ला इलाहा इल्लल्लाह, ईमान लाकर ला इलाहा इल्लल्लाह मूसा कलीमुल्लाह। लेकिन हजरत मूसा जो खिताब सुन करके आया तो क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। यही वजह है कि हजरत ईसा भी उनकी उम्मतियों ने उन पे ईमान, उनके रब के ऊपर ईमान लाया, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा रूहुल्लाह। लेकिन हजरत ईसा ने क्या पढ़ा? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। और हजरत ईसा तो इतना यानी कि हुजूर के दीवाना हुए, यानी आशिक हुए कि अल्लाह से दुआ किए, मौला मुझे उनके उम्मत में दाखिल कर। अल्लाह ने दुआ भी कबूल किया है। हजरत ईसा को चौथे आसमान पे उठाया गया है। अब वो घड़ी आने वाली है लोगों, अब वो घड़ी आने वाली है। एक बुजुर्ग कह चुके हैं कि 2025 से पहले ही हजरत इमाम मेहदी का नुज़ूल हो जाएगा। 2025 से पहले ए लोगों अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। राह में बैठी ताक बिलाई, चिड़िया पिंजरा छोड़ उड़ जाती है। इसका भी इस्लाह हो जाए। आप ये सोचते हो कि मलकुल मौत, जिसको हिंदी में जमराज कहते हैं, वो हर आदमी के घर आते हैं। किस दिन? आप यही न जानते हो, उसी दिन आते हैं जब उनका रूह निकाला जाए। नहीं, ये सुनो, हर रोज मलकुल मौत, हजरत इज़राइल हर रोज हिंदू मुसलमान सिख ईसाई इब्ने आदम के घर, चाहे वो किसी भी जाति का, हर रोज एक रवायत से आता है 5 बार, एक रवायत से आता है 7 बार। हर घर में जाते हैं, हर मिंबर को देखते हैं और देखकर घर से बाहर निकल आते हैं। हर रोज आते हैं, हर रोज आते हैं वो। और तुम्हारे चेहरे को देख करके, तुम्हारे बच्चे के चेहरे को, तुम्हारे बीवी के चेहरे को, तुम्हारी माँ को देखकर, तुम्हारे बाप को देखकर, जो भी जिंदा है उसको देख करके उसके घर से बाहर निकल आते हैं। हर रोज आते हैं। अब से चेत करो मन मूरख, सर पे मौत मंडराती है। राह में बैठी ताक बिलाई, चिड़िया पिंजरा छोड़ उड़ जाती है। इसीलिए हिंदुस्तान का एक ऐसा संत जिसको दुनिया संत कबीर के नाम से जानती है, वो दुनिया वालों को लिख करके बता दिया। क्या लिखा? कि जागो लो रोही हो बिलर बारी दो बकी, जागो लो रोही हो। जागने से मुराद ऑर्केस्ट्रा में रात भर नहीं, कव्वाला कव्वाली में रात भर नहीं, है ना, नचनिया और लौंडा के नाच में रात भर नहीं। जागने से मुराद संत कबीर ने कहा, जागने से मुराद तू पूरी रात इबादत में गुजार, ये जागना है। जागने से बेहतर जागना अपने बूढ़े माँ बाप की खिदमत में रहना। बेहतर जागने वाला वही है जो अपने बूढ़े माँ की खिदमत में एक इस्लाह करे। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबा पढ़ाने के लिए मिंबर पर तशरीफ ले जा रहे हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी बहुत बेहतरीन इस्लाही तकरीर अल्लामा मौलाना मुफ्ती अली असगर साहब नगरा से समाज फरमा रहे थे। बिल्कुल सरह में, एक सुई के नख के बराबर भी इधर उधर नहीं, है ना, वो सरह में था, शरीयत में था, है ना। हम तरीकत, हकीकत और मार्फत, है ना, हाँ, शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत। और मार्फत ही नहीं, इससे ऊंचा और उठो, उसका नाम है मोहब्बत। अगर मोहब्बत नहीं तो शरीयत बेकार हो जाएगा, मोहब्बत नहीं तो तरीकत बेकार हो जाएगा, मोहब्बत नहीं तो हकीकत बेकार हो जाएगा। अगर मोहब्बत नहीं तो तुम्हारा मार्फत भी बेकार हो जाएगा। क्या करोगे नमाज पढ़ करके? शेख सादी अली रहमा फरमाते हैं, बेकार नमाजें हैं, बेकार ये इबादत है, राई के बराबर जो सीने में जो कीना है। वो नमाज पढ़ करके क्या करोगे जो नमाज एजाजिल ने पढ़ा? वो नमाज पढ़ के क्या करोगे जो नमाज यजीदियों के खेमे में हुई? वो नमाज पढ़ करके क्या करोगे लोगों? इसीलिए किसी शायर ने कहा, इस फेर में न रहना,
इस फेर में न रहना कि सजदे में मिलेगी, अरे जन्नत मेरे हुजूर के सदके में मिलेगी। इसीलिए हुजूर हजरत उमर से पूछा था, ए उमर तो दुनिया में सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर दाखिले इस्लाम हो चुके थे, उस वक्त पूछा था सरकार, ए उमर दुनिया में तू सबसे ज्यादा किससे मोहब्बत करते हो? हजरत उमर ने कहा, या रसूल अल्लाह मैं अपनी जान से सबसे ज्यादा मोहब्बत करता हूँ। तो सरकार ने क्या कहा, ए उमर तू कामिल मोमिन नहीं हुए हो, ए उमर तू अभी कामिल मोमिन नहीं हुए हो। इतना सुनना था कि हजरत उमर रोने लगे, सरकार के कदमों में गिर गए और दिल ही दिल ये कहने लगे, या रसूल अल्लाह मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, नमाज से भी मोहब्बत रखता हूँ, रोज़ा भी रखता हूँ, रोज़ा से भी मोहब्बत रखता हूँ, हज उमरा भी करता हूँ, आपके शरीयत से भी मोहब्बत करता हूँ, आपके तरीक़त से भी मोहब्बत करता हूँ, आपके हकीकत से भी मोहब्बत करता हूँ, आपके मार्फत से भी मोहब्बत करता हूँ। जिस माँ के पैर के नीचे जन्नत बताया उस माँ से भी मोहब्बत करता हूँ। जिस बाप को मोहब्बत के नजर से देख लेना एक मुकम्मल हज का सवाब पाना, या रसूल अल्लाह उस माँ बाप से भी मोहब्बत करता हूँ, काबा से भी मोहब्बत करता हूँ, मदीना से भी मोहब्बत करता हूँ, फिर भी कामिल मोमिन। सरकार ने फरमाया, इन सबसे ज्यादा अगर हमारी मोहब्बत तुम्हारे दिल में नहीं तो कामिल मोमिन नहीं। बेशक बेशक का कि मौला मिली है नाही, मौला मिली है नाही अहमद मुख्तार के बिना, सब इबादत बा अकारत उनके प्यार के बिना। पता क्या चला? दावा के साथ बोलता, दावे के साथ, ये मेरे बुजुर्गों मेरे दो, ये सरकार की महफिल है और सरकार ने अपनी मोहब्बत को खुद अपने से नहीं कहा, अल्लाह के फरमान के मुताबिक कहा, ए आदम ये मेरे महबूब हैं, ए शीश ये मेरे महबूब हैं, ए नूह ये मेरे महबूब हैं। दुनिया में इनसे पहले जाना तो इनकी अताअत करना, इनसे मोहब्बत करना। अल्लाह के फरमान के मुताबिक सरकार ने सवाल किया था, ए लोगों इससे पता क्या चला कि सबसे ज्यादा सरकार से मोहब्बत करोगे तो तू नमाजी पक्का हो जाओगे, सच्चा रोजेदार बन जाओगे, सच्चा और पक्का हाजी बन जाओगे, अल्लाह तुझसे राजी हो जाएगा। लेकिन अगर वही सरकार की मोहब्बत को निकाल दोगे तो तुम्हारी नमाज तुम्हारे मुंह पे मार दी जाएगी, तुम्हारा रोजा तुम्हारे मुंह पे मार दिया जाएगा। उसी को संत कबीर ने कहा, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भाया न को। आलिम का हिंदी माने होता है विद्वान, पंडित, ज्ञानी। आलिम का, आलिम एक कोर्स होता है, जो आलिम आपके सामने बैठे हुए थे है ना, ये कोर्स होता है मौलवी के बाद, है ना। मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, आलिम बा अमल आलिम तभी होंगे आप जब तक माँ बाप से भी ज्यादा। साहबा क्या करते थे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। क्या कहते थे, या रसूल अल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। अपने माँ बाप को भी कुर्बान करके बात करते थे। और हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग क्या करते हैं, अपने दिल के ऊपर हाथ रख करके सोचे कि आज हम क्या कहते हैं। हम कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, सबसे पहला इस्लाह हो जाए कि आप जिंदा हो कि मुर्दा हो। सरकार की शरीयत के मुताबिक आप जिंदा हो कि मुर्दा हो। तो सरकार ने फरमाया, हदीस पाक है कि कुछ लोग ऐसे उस जमाने में, वो सहाबा जो सरकार थूकते थे तो उनके थूक को लोग सहाबा कैच कर लेते थे, अपने चेहरे पे मसल लिया करते थे। सरकार वजू बनाते थे तो सरकार से इस तरह सहाबा मोहब्बत करते थे कि उनके वजू के पानी को जमीन पर गिरने नहीं देते थे। वो सहाबा जो पक्का नमाजी थे और हुजूर पर जान नछावर करने वालों में से थे, वो सहाबा के दरमियान सरकार बोले थे, क्या बोले थे कि कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, फिर भी वो मुर्दा है। अब आप जरा सोचो, आपसे इस्लाह कर लिया जाए कि आप जिंदा हो कि मुर्दा। आप खुद सोचो, आप अपने दिल से इस्लाह करो। बुरा जो दिखन मैं चला बुरा न दिखा को, आजा दिल खो जाए अपनो मुझसा बुरा न को।
अपने आप को पहचान कर देखो कि तू जिंदा है कि मुर्दा। अरे जिंदे पर नो शरीयत होगा, जिंदा रहिएगा तब तो आप पर शरीयत लागू होगा, और जब जिंदे नहीं रहिएगा तो कोई शरीयत नहीं। हजरत ख्वाजा बाकी बिल्लाह नक्शबंदी, दिल्ली में उनका मजार शरीफ है, नबी करीम चक कुतुब रोड। मैं गया हूँ। हुजूर मुजद्दिद अल्फसानी सरहिंदी के वो पीरो मुर्शिद हैं, उनके पास एक शख्स गया, कहा हुजूर एक जनाजा हुआ है नमाज पढ़ाने। कहा एक ही आदमी का जनाजा पढ़ाना है ना? कहा हाँ हुजूर एक ही आदमी का है। जब वो आए तो जनाजे की नमाज में लोग सब में लगे, तो जब आप नमाज पढ़ाने गए तो घंटों लगा। अब लोगों का पसीना छूटने लगा। कहा हुजूर जब फारिग हुए है ना, सलाम फेरे, तो मेरे बुजुर्ग को, मेरे दोस्त तो लोगों ने घेरा उनको और कहा हुजूर ये बता दिया जाए है ना कि इतना देर जनाजे। तो कहा तू लोग एक आदमी के जनाजे के लिए बोला था, तू एक आदमी के जनाजे के लिए बोला था, और जब मैं देखा यहाँ तो सब के सब मुर्दे ही थे, सबका जनाजा पढ़ा दिया। ये शरीयत के दायरे में बोला जा रहा है, इस्लाह किया जा रहा है ना, खाली ख्याली पुलाई। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना ना। दाढ़ी बढ़ा लिया मुसलमान हो गए, टोपी पहन लिया मुसलमान हो गए, पुलाव बिरयानी खा लिया मुसलमान हो गए। ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, क्या क्या सितम न ढाए थे तुझ पे उमैया ने, क्या क्या सितम न ढाए थे। हजरत बिलाल जब यानी इस्लाम कबूल किया था, और जब उनके आका उनके मालिकों को मालूम हुआ, जिसके वो गुलाम थे उमैया बिन खल्फ के, इसके पहले अब्दुल्ला बिन जुदान की बकरियां चराया करते थे। जब उन लोगों को पता चला तो उनके ऊपर इतना सितम और सख्ती करने लगे, इतना सख्तियां कि आज तो हम लोगों के सामने अगर कोई पिस्टल दिखा दे तो पल में हम अपना ईमान इधर से उधर कर लो। जी जी 1 लाख रुपया का चेक दे दे तो पल में हम सुन्नी से क्या हो जाए। बेशक बेशक है ना। ए लोग, जब चाय पर हम अपने ईमान को दाव पर लगा देते हैं तो फिर अब सोच लो ऐ लोगों, हजरत बेलाल जब सरकार से मोहब्बत किया तो उनके मोहब्बत से अलग करवाने के लिए, इस्लाम से अलग होने के लिए, सरकार की मोहब्बत को दिल से हटाने के लिए उमैया, अबू जहल, अब्दुल्ला बिन जुदान, मक्का के इतने बड़े 2 काफिर, जिसका नाम था अबू जहल और एक का नाम था उमैया बिन खल्फ। जानते हैं क्या किया हजरत बिलाल? सिक्कड़ में बांधकर जकड़ लिया और मक्का के गलियों में घसीटा और कोड़े बरसाए गए, और कहा गया कि जिस कलमा को पढ़कर तुम मुसलमान हुआ इससे अलग हो जा। तुम ए लोग जानते हो हजरत बिलाल ने क्या कहा? मक्का अहद अहद की सदाओं से गूंज उठा, मक्का अहद अहद की सदाओं से गूंज उठा, इकरारे हक से फिसलीना तेरी ज़बां बिलाल, इकरारे हक से फिसलीना तेरी ज़बां बिलाल। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, और अबू बकर ने खरीद की ऐसी बढ़ाई दाम, अबू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाए दाम, दौलत अगर जमी है तो आसमां बिलाल। ये लोग जानते हो, जब ये पता हजरत अबू बकर सिद्दीक को चली, ये भी इस्लाह हो जाए। हजरत अबू बकर सिद्दीक का ये नाम ये नहीं है, उनका पहला नाम अब्दुल्ला है। जी जी हजरत सिद्दीक अकबर का पहला नाम अब्दुल्ला है ना, ये तो कुन्नियत का नाम है जी। अबू बकर और अतीक, अबू बकर और अतीक। अबू बकर वो शख्सियत का नाम है लोगों कि वो यारे अकबर भी हैं। कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यारे अकबर भी हैं, है ना।
और यारे मजार भी हैं, बेशक, और यारे गैर भी हैं। बहुत खूब। अंत अतिकुम मिनन नार, जिसके बारे में सरकार ने फरमा दिया, ए अबू बकर तुझ पे जहन्नम की आग हराम है। ए अबू बकर तुझ पे जहन्नम का आग हराम है। वो अबू बकर आज टाटा बिरला का नाम सुन रहे हैं ना, उसी तरह वो बिजनेसमैन उस जमाने में थे। इतने बड़े बिजनेसमैन थे कि सरकार पर ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बुत परस्ती भी नहीं किया था। जी। सरकार पे ईमान नहीं लाए थे, लेकिन बुत परस्ती भी नहीं किया था। ये भी सुन लीजिए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब उनको जब पता लगी कि उमैया बिन खल्फ, अबू जहल इन पे कोड़े बरसा रहे हैं, तो आए उमैया बिन खल्फ के पास। कहा, ए उमैया, इस गुलाम को आजाद करने में कितना रकम लोगे, कितने दिनार लोगे? तो जानते हैं उमैया बिन खल्फ ने क्या कहा? इतने 1000 दिनार लगेंगे। जब आप देने को तैयार हुए, 1000 दिनार माने, जब देने को तैयार हुए तो कह रहा है नहीं, अब इतना नहीं, इतना दिनार लूंगा। पता क्या चला? अब 1000 दिनार नहीं, 500 दिनार नहीं, 1000 दिनार लूंगा। जब 1000 दिनार देने को तैयार हुए तो कहा कि इतना नहीं, अब 1500 दिनार लूंगा। जब वो देने को तैयार हुए तो कह रहा है 2000 दिनार लूंगा। जब वो देने को तैयार हुए तो कह रहा है 3000 दिनार लूंगा। ए लोगों, जब उमैया ने जितना रकम मांगा उतना रकम हजरत सिद्दीक़ अकबर ने दे करके साबित कर दिया। जश्न इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस खिड़किया के सुन्नी मुसलमान नौजवान इस्लामिया कमेटी, नारा तकबीर, नारा रिसालत। बहुत खूब। जब दे करके आजाद करवा दिए, हजरत आजाद करवा दिए, तो उमैया मरदूद कहने लगा, एक अदना गुलाम के लिए इतना रकम दे दी। बहुत हजरत एक अदना संस्कृति पढ़ जी, एक अदना, यही तो मोहब्बत की बात आ रही है। मोहब्बत से ही तो जी। उसी मोहब्बत की तो बता रहा हूँ। बेशक। मोहब्बत से है क्या? मोहब्बत से है क्या? इस राज को हरगिज न खोलेंगे। मोहब्बत से है क्या? इस राज को हरगिज न खोलेंगे। बला से जान जाए, जान से भी हाथ धो लेंगे। जान जाए, जान से भी हाथ धो लेंगे। अगर रोना पड़ा हमको तो हम चुपचाप रो लेंगे। अगर रोना पड़ा हमको तो हम चुपचाप रो लेंगे। खुदा महशर में पूछेगा तो हम कुछ भी ना बोलेंगे। मोहब्बत से है क्या? इस राज को हरगिज ना खोलेंगे। एक मोहब्बत की चादर ऐसी है जो शरीयत से भी ऊपर है, तरीकत से ऊपर है, हकीकत से ऊपर है, मार्फत से ऊपर है। जिस चादर से अलग हो जाओगे तो तेरा शरीयत, तरीकत, हकीकत और मार्फत सब बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए तो आला हजरत सरकार ने फरमा दिया कि शेरे शिवली हक दुनिया के कुत्तों से बचा। किन कुत्तों से बचा? ए लोगों, किन कुत्तों से बचा? इल्म की कमी नहीं है उनके पास, नमाज की कमी नहीं है उनके पास, रोजा की कमी नहीं है उनके पास, हज की कमी नहीं है उनके पास, लेकिन आए है सरकार को अपनी तरह, वो सरकार जिसके सदके में अल्लाह ने आसमान को बना दिया, जमीन को बना दिया, वो सरकार, जिस सरकार के लिए इतना उमैया कोड़ा बरसाया, फिर भी वो सरकार की मोहब्बत से अलग नहीं हुए, है ना? वो मोहब्बत से अलग नहीं हुए। और अबू बकर रजी अल्लाह तआला अन्हु से जब उमैया ने कहा एक इतना अदना गुलाम के लिए इतना रकम दे दिए, तो अबू बकर ने खरीद के ऐसे बढ़ाई दाम, दौलत अगर जमी है तो आसमा बिलाल, आसमा बिलाल
आसमा बिलाल। ए लोगों, वो हजरत बिलाल जिनको काबा के छत के ऊपर सरकार ने खड़ा किया और काबा के छत के ऊपर खड़ा करके ये साबित कर दिया कि बिलाल को खड़ा नहीं कर रहा हूँ, उसके दिल में जो मेरी मोहब्बत है उसको दिखाया। वाह बहुत खूब, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हसन को, हजरत हसन को मिंबर पर खड़ा करके हजरत हसन को खड़ा नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मेरी मोहब्बत जो हसन अपने दिल में रखे उसी को दिखाया जा रहा है। ए लोगों, उसी मोहब्बत को पहचानो, इस्लाह कर रहा हूँ। वो मोहब्बत जिस मोहब्बत को पाकर हजरत सिद्दीक अकबर सदाकत के ताजेदार, जिस मोहब्बत को पाकर हजरत उमर अदालत के ताजेदार, जिस मोहब्बत को पाकर हजरत उस्मान शखावत के ताजेदार, जिस मोहब्बत को पाकर हजरत अली शुजाअत के ताजेदार, जिस मोहब्बत को पाकर हजरत बिलाल काबा के छत के ऊपर चढ़ा दिए गए और उनके मकाम को दिखा दिया गया और सरकार के मर्तबा को बता दिया गया। आला हजरत ने लिखकर बता दिया, हाजिर आओ शहंशाह के रौजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। पता क्या चला कि सरकार की मोहब्बत वो आला अनमोल गोल्डन नहीं, डायमंड। गोल्ड को कहाँ रखते हैं? अलमीरा में रखते हैं। हीरा मोती को कहाँ रखेंगे? है ना, मोदी जी के बैंक में रखेंगे, है ना। हाँ, मोदी जी गोल्ड बैंक रखा है ना, बनाया है। हाँ, बैंक में लोग जमा कर देते हैं। इतना बिलियन आपका हो गया, इतना डॉलर आपका मिलेगा, ये आपका। तो ये डॉलर जो है सरकार की मोहब्बत, यानी जो ईमान है सरकार की मोहब्बत ही ईमान है, नमाज ही सरकार की मोहब्बत है, रोजा ही सरकार की मोहब्बत है। ए लोगों, इसीलिए अल्लाह ने सबको बता दिया, ए आदम, दुनिया में इनसे पहले जाना तो इनसे मोहब्बत करना, इसलिए कि मेरे सरकार से बढ़कर कोई सरकार नहीं, मेरे सरकार से बढ़कर कोई सरकार नहीं है, उनके प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं। इसलिए मेरे भाई, सरकार से मोहब्बत कीजिए। यही वो मोहब्बत है कि संत कबीर ने कहा दुनिया वालों से कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का पढ़े से पंडित हो। अगर नमाज मुकम्मल कामिल नमाजी बनना चाहते हो, सरकार से मोहब्बत कर लो। हाजी बनना चाहते हो, सरकार से मोहब्बत कर लो, है ना। बंदगी करना चाहते हो, सरकार से मोहब्बत कर लो। आदमी बनना चाहते हो, सरकार से मोहब्बत कर लो। नहीं तो हमने भी सिविक सब्जेक्ट पढ़ी है, दुनिया के किताबों में भी आई है। सिविक सब्जेक्ट में तो एक क्वेश्चन आया कि मनुष्य किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं। तो इसका आंसर हम लोगों ने ढूंढा तो पता चला कि जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता है, जिसके अंदर सोचने समझने की क्षमता हो, विवेकता हो, उस विवेकशील प्राणी को मनुष्य कहा जाता है। अन्यथा वो बैल है, अन्यथा वो बैल है जिसके अंदर पागल है, उसको रांची भेजिएगा, उससे कोई राय लीजिएगा, कहिएगा कि आपको आना होगा, नहीं उसको खाना खिला करके सुला दीजिएगा, है ना। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसलिए जब दुनिया के किताबों में आया कि जिसके अंदर सोचने समझने की ताकत नहीं, वो बैल है, चौपाया है, इसीलिए आला हजरत सरकार ने फरमा दिया, सरकार की मोहब्बत आज भी है, सरकार आज भी है, कल भी थे और कयामत तक रहेंगे। इसीलिए सरकार आला हजरत ने कहा, तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जा। लोगों ने सवाल किया कि सरकार जब जिंदा है तो कहाँ है, कहाँ भाई, ये तो क्वेश्चन है ना, आप अभी करोगे तो कौन कहता है
कौन कहता है कि मुझसे वो दूर रहते हैं? मेरे आंखों में बनकर वो नूर रहते हैं। और ऐ जन्नत तवाफ कर मेरे सीने में हुजूर रहते हैं। इसलिए कि उनके सुन्नत में है जीना मेरा, उनके सुन्नत में है जीना मेरा। क्या बिगाड़ लेगा शैतान कमीना मेरा? कैसे डूबेगी सफीना मेरा? चीर कर देख लो सीना मेरा, दिल है कि शहरे मदीना में। और कौन सी जगह उनकी आशिकों से खाली है? कौन सी जगह उनकी आशिकों से खाली है? हाँ, मगर वो रहते हैं मोमिनों के सीने में। वही मोमिनों के सीने में रहते हैं। उसी मोमिनों के बारे में जो हजरत सिद्दीक़ अकबर ने बच्चा बसाया, सदाकत के ताजेदार हो गए। हजरत अली ने बसाया, सुजात के ताजेदार हो गए। और हजरत बिलाल ने बसाया, काबा के छत के ऊपर चढ़ाकर आशिक़े रसूल बता दिए गए। और हजरत गौसे आजम ने बताया, अपने दिल में बसाया, तो हुजूर महबूबे सुबहानी हो गए, महबूबे लासानी हो गए और कईम शानी हो गए। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। और जब किसी ने बसाया तो आदमी से मोमिन हो गए, मोमिन से वली हो गए। कोई सरकार की मोहब्बत को बसाया तो अपने वक्त का मखदूम हो गए, कोई अपने वक्त का खाजा हो गए, कोई अपने वक्त का पीर हो गए, कोई अपने वक्त के वली हो गए। ए लोगों, अगर तू भी बसाओगे सरकार की मोहब्बत को तो आदमी बन जाओगे, आदमी बन जाओगे। इसलिए कि हुक्म खालिक है कुल आदमी के लिए। और जब आदमी हो जाओगे तो जिंदा रहोगे, आदमी जिंदा। इसीलिए सरकार ने फरमाया, कुछ लोग ऐसे हैं जो खाते पीते हैं फिर भी वो चलते फिरते हैं फिर भी मुर्दा हैं। ये मेरे भाई, इसलिए जिंदगी जिंदा दिली का नाम है। मुर्दा दिल क्या खाक जिया करते हैं। इसलिए अपने दिल को पाक रखिए, अपने दिल को यानी अल्लाह के याद से जिंदा रखिए मेरे बुजुर्गों। इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को अपने दिल में जब बसाइएगा तो मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, कामयाबी आपकी कदम चूमेगी मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। इसलिए मेरे भाई सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में सिर्फ अल्लाह ही के फरमान के मुताबिक नहीं मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म और मजहब नहीं। अल्लाह ने अपने महबूब को जो चुना है ना, अल्लाह ने अपने महबूब को चुना है, तो दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म और मजहब नहीं है जिसको वो नहीं मानता। अरे जो गधा होगा आदमी के रूप में जानवर होगा वो क्या समझेगा? सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र 1,23,999 कमो बेश जितने नबी रसूल आए सबने उनका चर्चा किया, सबने उनसे मोहब्बत की। और दुनिया का कोई भी ऐसा धर्म और मजहब नहीं है मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जिस धर्म के अंदर सरकार का चर्चा नहीं। आइए, आज हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू मुसलमान। तो आइए, हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू मुसलमान हो रहा है, हिंदू सनातन शाश्वत की धार्मिक पुस्तकों में भी सरकार का चर्चा है। ऋग्वेद में सरकार का चर्चा है। सुनिए, ऋग्वेद में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम आया, वो मधु जिबहा होगा। कहिए सुभान अल्लाह। ऋग्वेद जो वो है 4 वेदों में सबसे बड़ा वेद है ऋग्वेद, यानी सबसे प्राचीन वेद है, सबसे पुराना वेद है। ऋग्वेद में सरकार का नाम आया, वो मधु जिबहा होगा। उनकी वाणियों में मिठास होगी, यानी प्रिय वाक्य प्रदानम शर्बे तुषंति जंतवा तस्मातः तदेव वक्तव्यम वचन का दरिद्रता। यानी प्रिय वचन बोलो। प्रिय वचन बोलने से आदमी ही खुश नहीं होता, जीव जंतु भी खुश हो जाते हैं। ए मेरे भाई, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी मीठी आवाज बोला करते थे, इतनी मीठी आवाज, और उनका अखलाक, उनका मोहब्बत। ए मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, अगर आपको इस्लाह कर दूं, बता दूं, तो आप भी दंग रह जाइएगा। उनकी मोहब्बत, उनके अदा को देखकर उनके दुश्मन भी मायल हो जाते थे और उनके कायल हो जाते थे। सर्कस जो थे मायल हुए, दुश्मन जो थे कायल हुए, सर्कस
जो थे मायल हुए, दुश्मन जो थे कायल हुए, मशहूर कुन है किस कदर या मुस्तफा लहजा तेरा। ये मेरे बुजुर्ग मेरे दोस्तों, सरकारी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ऋग्वेद में आया, वो मधु ज़िबहा होगा, उनकी बानियों में मिठास होगी, उनका नाम नरा संसा होगा। नरा संसा का नाम यानी संस्कृत है नरा संसा, उसका अरबी होता है मोहम्मद। कहिए सुभान अल्लाह। नरा संसा संस्कृत है, उसका अरबी होता है मोहम्मद। उनके माँ का नाम सोमवती होगा, सोमवती संस्कृत है, उसका अरबी होता है आमना। कहिए सुभान अल्लाह मननशील। उनके पिता का नाम विष्णु जस होगा, विष्णु जस संस्कृत है, उसका अरबी होता है अब्दुल्ला, यानी अल्लाह का बंदा अब्दुल्ला। और ये किस किताब में है? मैं और चतुर्वेदी लोग की तरह नहीं कि इको साउंड पर एक रफ्तार से बोलूं, मैं किताब लेकर के चलता हूं, और जिस किताब से मैं बोलता हूं, और बड़े बड़े उपनिषदों से, जो 208 उपनिषद है, कल्याण प्रकाशन गोरखपुर से 208 उपनिषदों में 15वां नंबर उपनिषद अल्लाह उपनिषद में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा है, और बहुत सारे उपनिषदों में सरकार का चर्चा है। वक्त की कमी है मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, लेकिन मैं थोड़ी ही देर में मैं आपको बताकर ये साबित कर दूं कि मोहम्मद नाम को खालिक ने ये कहकर संवारा है, मेरा महबूब प्यारा है, मेरा महबूब प्यारा है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा शाम वेद के अंदर आया, यानी ऋग्वेद में भी आया, शाम वेद में तो साफ खोल करके आया। अहमिद्धि पितुस परि मेधामृतस्य जगरभ अहम सूरजई वाजनी। शाम वेद के कुंताब सूक्त नंबर में आया, जो 4 वेदों में एक वेद है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नाम अहमद, जिस नाम को अल्लाह ने हजरत मुतल्लिब के घर भेजा कि मेरे महबूब का नाम अहमद रखना, और उनके दादा हजरत मुतल्लिब ने मोहम्मद रखा। ये मेरे बुजुर्गों, ये दोनों नाम वेदों में आया, ये दोनों नाम वेदों में आया है, चारों वेदों में। ये मेरे बुजुर्गों, ऋग्वेद में आया, शाम वेद में साफ आया, अहमिद्धि पितुस परि मेधामृतस्य जगरभ अहम सूरजई वाजनी, यानी अहमद या मोहम्मद को ईश्वर ने हिकमत से भरी जिंदगी देकर के भेजा। और अथर्ववेद में तो साफ खोल कर गया है सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वो नाम, और उनके जो उम्मुल मोमिना जो हमारी हैं, उनकी बीवियां जो थी हजरत उम्मुल मोमिना के बारे में आया। कुल 12, एक रवायत से 11 भी है, लेकिन पुराणों में 12 आया, वेदों में 12 आया, साफ आया। अथर्ववेद के कुंताब सूक्त नंबर 3, अथर्ववेद के कुंताब सूक्त नंबर 127 और 2 में आया, उष्ट्रायस्य प्रवाहिनो बधुमंतो दिवदर्शा वो शर्मा रथस्य निजिहडते दिव इस्मारप्यस प्रिशा। यानी जिसके सवारी के लिए, भवार जिसका माने ट्रांसलेट कर रहा, जिसके सवारी के लिए 2 खूबसूरत ऊँटनियां होगी, जो अपने 12 पत्नियों को लेकर सवार होगा, जिसकी मान प्रतिष्ठा की ऊंचाई आसमान को छूते हुए नीचे को उतरेगी। ये मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, वो सरकार जिनका चर्चा अब पुराणों में, ये मिलादे पाक का चर्चा है। 18 पुराण हिंदू सनातन शाश्वत में, 18 पुराण में कल्कि पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में आया, द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतो पुत्रम पित्रो हरिष्ठमानसो। मेरे बुजुर्गों मेरे दोस्तों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस मिलाद का चर्चा, उनके आने का चर्चा, हम सारे अनुयायी उम्मतियों का चर्चा है ना। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा के साथ उनके उम्मत का चर्चा पुराण के अंदर आ रहा है। 18 पुराणों में एक ऐसा पुराण है कल्कि पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में आया, द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतु पुत्रम पित्रो हरिष्ठमानसो। इसका माने भी समाज फरमाए, इसका भावार्थ भी सुने कि जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा। कहिए सुभान अल्लाह। जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा, उसका जन्म चंद्रमा के यानी चांदनी रात का रबी फसल के महीने की 12वीं तारीख को होगा, यानी 12वीं तिथि को होगा।
मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, दुखी मानवता सरकार से आने से पहले कौन था? लड़की जब अरबिस्तान में पैदा होती थी लोग जिंदा गाड़ देते थे। जब किसी का शौहर इंतकाल कर जाता था तो उस बेवा को लोग मनहूस समझ करके बंद कमरों में रखा करते थे, उनको भरपेट खाना नहीं दिया जाता था। हिंदुस्तान में जब किसी का पति का देहांत होता था तो उसके पत्नी को भी जलाकर मारकर सती मैया का उपाधि दिया जाता था। ए लोगों, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले उन बेवाओं को तड़पाया जाता था, उन यतीम अनाथ बच्चों को मनहूस समझा जाता था। इसीलिए कल्कि का अवतार हुजूर सरवरे कायनात अहमद मुख्तार की आमद से पहले हिंदू सनातन शाश्वत के कल्कि पुराण अध्याय 2 15 नंबर श्लोक में आया कि द्वादश्याम शुक्ला पक्षस्य माधवे मासी माधवम जातो ददृश्यतु पुत्रम पितरो हरिष्ठ मानसो, यानी जिसके जन्म लेने से दुखी मानवता का कल्याण होगा उसका जन्म चंद्रमा के रबी फसल के महीने की 12वीं तिथि को होगी। और सरकार जब आए तो इतने दयालु, इतने कृपालु, इतने दयालु, इतने कृपालु थे। मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, जब संस्कृत कहें तो थोड़ा सुन लीजिए, ये बनावटी नहीं कि लोग रट करके आ जाते हैं, हम ग्रामर पढ़ करके आए। अगर आज के चतुर्वेदी जी से लोग पूछ लिया जाए व्याकरण क्या है, इसको संस्कृत में डिफिनेशन बताइए, तो ऊपर नीचे इको पर तो सब लोग बोलकर निकल जाते। लेकिन जब कह दिया जाए व्याकरण के बारे में तो व्याक्रियन्ते व्युत्पादन्ते शब्दा अनेनति व्याकरण, शुद्ध शुद्ध बोलो, इको पर बोल करके मत निकल जाइए। इसलिए जब आप बुलाए हो तो कम से कम संस्कृत सुनिए। भविष्य पुराण जो 18 पुराणों में एक पुराण है, भविष्य पुराण में सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चर्चा। भविष्य पुराण में जो 18 पुराणों में एक पुराण है, थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। 18 पुराणों में एक पुराण है भविष्य पुराण, प्रतिसर्ग वर्ग 3, खंड 3, अध्याय 3, कलयुगी इतिहास समुच्चय में लिखा हुआ है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग वर्ग 3, खंड 3, अध्याय 3, कलयुगी इतिहास समुच्चय में लिखा हुआ है। लिंग छेदी सिखाही न श्याम सुरधारी सदूषक उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम बिना कौलम च पशवस्ते साम भक्ष्यामतामम मुसलने व संस्कारम कुशेरिम भविष्यति तस्माता मुसलमन्तो जाते वो धर्म दूषका इति पैसाच धर्मस्य भविष्यति मया कृतम। जी, लेकिन आप लोग सुनना चाहेंगे? बताइए, आप लोग सुनना चाहेंगे? तब देखिए, अब आप हाथ उठाकर कहिए, आप बोलिएगा तो। हाँ, इसलिए मैं इसीलिए लास्ट में आता हूं कि किसी को इराज न। अब जब आप हमको बोलना तो हमको ऐसा नहीं है कि मेरा नजराना बढ़ा दीजिएगा, है ना, घटाइए दीजिएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन सुन लीजिए। पढ़िए दरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद बारिक वसल्लम। भविष्य पुराण हिंदू सनातन शाश्वत के 18 पुराणों में एक पुराण है। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग वर्ग 3, खंड 3, अध्याय 3, कलयुगी इतिहास समुच्चय में लिखा हुआ है। लिंग छेदी सिखाहीन श्याम सुरधारि सदूषक उच्चलापी सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम बिना कौलम च पशवस्ते साम भक्ष्यामतामम मुसलने व संस्कारम कुशेरिम भविष्यति तस्माता मुसलमन्तो जातो धर्म दूषका इति पैसाच धर्मस्य भविष्यति मया कृत। इसका माने समाज फरमाइए। हमारे लोगों का खतना भी होगा। कहिए सुभान अल्लाह। खतना सरकार के खतना के बारे में नहीं है, इसलिए कि सरकारे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सुन्नत खतना वहीं से अल्लाह करके भेजा था। इसलिए जो हमारे अनुयायी होंगे उनका खतना भी होगा। वे शिखाहीन होंगे, यानी दाढ़ी भी रखेंगे। ये भविष्य पुराण में लिखा है कि वो दाढ़ी भी रखेंगे, वो शिखाहीन होंगे, वो दाढ़ी भी रखेंगे, वे ऊंचे आलाप करेंगे, यानी आजान भी देंगे। कहिए सुभान अल्लाह। आजान जैसी बंदगी का जिक्र उस भविष्य पुराण जो 18 पुराणों में एक पुराण है, उसमें आजान का जिक्र। भविष्य पुराण प्रतिसर्ग वर्ग 3, खंड 3, अध्याय 3, कलयुगी इतिहास समुच्चय में साफ लिखा हुआ। किताब मेरे पास है, इसका राइटर मुसन्निफ डॉक्टर M.S. श्रीवास्तव।
डॉक्टर एम.एस. श्रीवास्तव यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारतीय धर्म ग्रंथ यानी इसका हेडिंग, इसका शीर्षक है, उसी से मैं बोलता हूँ। अगर जिसको एतराज है वो किताब मेरे पास है, देख सकता है। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसीलिए मैं भविष्य पुराण प्रतिसर्ग वर्ग 3, घबराइए नहीं, मैं बिल्कुल, हाँ, भविष्य पुराण प्रतिसर्ग वर्ग 3 खंड 3 अध्याय 3 कलयुगी इतिहास समुच्चय में लिखा कि वे लोग सिखाए, हमारे लोगों का खतना भी होगा, कहिए सुभान अल्लाह। वे सिखाहीन होंगे यानी दाढ़ी भी रखेंगे, कहिए सुभान अल्लाह। वे लोग ऊंचे आलाप करेंगे यानी आजान भी देंगे, कहिए सुभान अल्लाह। वे शाकाहारी और मांसाहारी दोनों होंगे, कहिए सुभान अल्लाह। वे शाकाहारी मांसाहारी दोनों होंगे। वे लोग हलाल मांस खाएंगे, ये भविष्य पुराण में लिखा है। वे लोग हलाल मांस खाएंगे। और फिर आता है बिना कौलम च पस्वस्ते साम भक्ष्या मतामु, यानी बेगर मंत्र पढ़े हुए, बेगर आयते करीमा पढ़े हुए कोई ज़बह किया हुआ चीज नहीं खाएंगे। इस तरह से निष्ठमानों का धर्म फैलेगा और पैशाच धर्म का अंत होगा। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, इसीलिए सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आए, उनके साथ उनकी शरीयत आई और सबकी शरीयत पर बैंड लगा दिया गया। अब सबकी मोहब्बत उन पर बैंड लगा दिया गया। सरकार से मोहब्बत करो, बस ओनली फॉर सरकार। अगर दुनिया में कोई मोहब्बत के काबिल है तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अगर कोई बंदगी के काबिल है तो अल्लाह है। अगर कोई इबादत और बड़ाई के काबिल है तो ओनली फॉर गॉड, अल्लाह है। ए लोगों, वो सर्वज्ञानी है, सर्वव्यापी है, सर्वशक्तिमान है, सर्व सुंदरम है, आलमुल गैब है, अंतर्जामी है। तू करम करम, तुझको करम करम से करीम कहते हैं, करम करम से तुझको करीम कहते हैं। इलाही हम तुझको गफूरुर रहीम कहते हैं। यही समझ के कसूर मैंने किया, इलाही बता कि क्या कसूर मैंने किया। अल्लाह का एहसान हम लोगों के ऊपर है, ईश्वर का यानी हम लोगों के ऊपर आभार प्रकट करने की है कि इतना बेहतरीन, इतना अच्छा, इतना सुंदर, इतना सच्चा, इतना बेहतर जो नबी हम लोगों को उम्मत बनाया, और उनका हम लोग उम्मत हुए, और जो पूरे दुनिया में जिनका चर्चा है और आसमानों में चर्चा है, जमीनों में चर्चा है। इसलिए उनके मोहब्बत से कोई अपने वक्त का वली हुए, कोई मखदूम हुए, उन्हीं की मोहब्बत को लेकर कोई अपने वक्त का बहुत बड़ा यानी कि साबिर पिया, कलियरी। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, वो अल्लाह के वली हुए, वो मखदूम हुए कि जिनका चर्चा अगर किया जाए तो काफी समय लग जाए। लेकिन मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, सरकार की मोहब्बत के बारे में आप जानो। इसलिए इस्लाह माशरा कॉन्फ्रेंस से मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहब्बत के काबिल हैं। इसलिए कि सरकार ने उनको इतना पावरफुल बनाया है कि जो उनको रुतबा दिया है रब ने, हज किसी नबी को मिला नहीं है। और हर एक नबी ने खुदा को चाहा। जितने वली, जितने नबी, सब खुदा को चाहा, खुदा की बंदगी की, अल्लाह की बंदगी की। हर एक नबी ने खुदा को चाहा और खुदा ने खुद मुस्तफा को चाहा। और ये रमज क्या है, ये राज क्या है, अरे अब तक किसी को पता नहीं है। इसलिए सरकार से मोहब्बत करो लोगों, सरकार से मोहब्बत करो। जब सरकार जब आए तो क्या कहे थे, सजदे में जाकर रब्बे हबली उम्मती,
रब्बे हबली उम्मती। दुनिया में कोई ऐसा संदेश वाहक धर्म के प्रचारक नबी रसूल आकर ऐसा नहीं कहा कि सर को सजदे में एक दिन के अभी सरकार है, सर को सजदे में रख दिया और क्या कहा, रब्बे हबली उम्मती, है ना। इतने दयालु, इतने कृपालु, जिसके बारे में उनका जी उनका वेलकम करते हुए, उनका स्वागत करते हुए आचार्यों ने लिखा, कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम। ऐसे नबी, ऐसे ऋषि, ऐसे संदेश वाहक के बारे में तमाम आचार्यों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया और लिखते हैं कि कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम। कोटि कोटि प्रणाम नतमस्तक सकल प्रजा जनम। हे दीन बंधु दयानिधि अभिनंदनम सुस्वागतम शाहे उमम शाहे उमम। और सरकार जब आए तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वेलकम करते हुए आचार्य ने लिखा कि जन्म तिथि द्वादश रबीउल शुभ मंगलम। कहिए सुभान अल्लाह। जन्म तिथि द्वादश रबीउल शुभ मंगलम। जन्म तिथि द्वादश रबीउल शुभ मंगलम। प्रतिभा अद्भुत अलौकिक प्रतिमा अति सुंदरम शाहे उमम शाहे उमम। दो शेर और बर्दाश्त कीजिए मेरे बुजुर्गों में दोस्तों। जिस जगह सरकार आए उस जगह का क्या नाम था अरबिस्तान में? यसरब, यानी बीमारियों का शहर। आज कोरोना के डर से भागने वालों, हम भागे हैं, आप भी भागे हैं, कोरोना का देखे हैं आप, है ना। इसलिए उस जमाने में सरकार का जो एरिया, जो शहर था, उस शहर का नाम मक्का में यसरब था। मक्का का नाम यसरब था। लेकिन जब सरकार आए तो बाहरों का शहर हो गया। वो किस काबिल हो गया मेरे भाई? आचार्य जी लिखते हैं कि तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। कहिए सुभान अल्लाह। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। तीर्थ रूपम स्वर्ग सम मक्का नगर अति पावनम। पुण्य बिंदु सुशोभितम अरु ज्ञान ज्योति जन्म स्थलम शाहे उमम शाहे उमम। अब वो मक्का, अब वो यसरब नहीं रहा, अब वो बीमारियों का शहर नहीं रहा, अब वो दार्शनिक जगह हो गया, अब वो तीर्थ के काबिल हो गया, अब वो हज के काबिल हो गया, अब वहाँ जन्नत हो गया। ये मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों। और एक शेर और बर्दाश्त कीजिए। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने दयालु थे, इतने दया के सागर थे कि उन्होंने शायर इस्लाम ने, आचार्यों ने लिखा कि आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। कहिए सुभान अल्लाह। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। आत्मा निर्मल अधर मधु देह कुंदन कंचनम। चंद्र मुख रत्नमणि मानिक नयन पद पंकजम शाहे उमम शाहे उमम। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में आचार्यों ने उनका वेलकम किया, स्वागत किया। मेरे भाई, जिस आयत करीमा का सर्फ हासिल किया, कुल्लू नफ्सिन जायकातुल मौत।